नहीं, जो बाहर हम छोड़कर आते हैं, क्योंकि हमें अचानक से कहाँ भेज दिया जाता है, तो ये वाली चीजें हमारे अंदर बेचैनी पैदा। और फिर जब हम सेंटर में आते हैं तो सेंटर में क्या होता है कि सेंटर का जो दिनचर्या होती है, क्या है, ये दिनचर्या भी हमें स्वीकार नहीं होती। दिनचर्या स्वीकार नहीं होती, स्वीकार नहीं। अब देखिए, एक तो ये वाली बेचैनी और एक यहाँ वाली फीलिंग्स होगी। ये दोनों ही मिलकर क्या करेंगी, ये दोनों मिलकर क्या करेंगी, हमें बेचैन कर देंगी। क्या कर देंगी, हमारा पैर हिलने लग जाएगा, हमारा पैर, हमें चिड़चिड़ापन, हमें गुस्सा, हमें बदले की भावना, देखिए क्या हो रहा है सेंटर में आने के बाद। अब ये बात हम ना तो किसी से ईमानदारी से कह पा रहे और ना ही सह पा रहे। इसका असर कहां पर होता है, इसका असर फिर जब हमारी काउंसलिंग होती है, क्या होती है, काउंसलिंग हो रही है, या हमारे साथ हमारा सेशन लग गया, हमारा। अब फीलिंग कौन सी चल रही है, अकेलापन, उदासी। कौन सी फीलिंग चल रही है, उदासी और अकेलापन, और बहुत सारी वसूलियां चल रही। अब हुआ क्या, जो हमें यहाँ सीखना था सेशन में, वो हम सीख नहीं पाए। अब हमारा मन उखड़ गया, हमारा मन, अब कोई भी सेशन लग रहा है तो हमें क्या चीजें सता रही हैं, जो हम पीछे चीजें छोड़कर वो हमें, और ये तो है ही है, ये दुगना हो गया ये फीलिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ की चीजें भी हम स्वीकार, हमारी आत्म स्वीकृति हिल गई। हम कभी भी देखिए, आत्म स्वीकृति अगर रिहैब में है तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊं। आत्म स्वीकृति का मतलब होता है कि हम ना तो दूसरों को स्वीकार करते और ना ही अपने आप को। हमें अपनी जिंदगी को नए ढंग से शुरू करना, नए ग्रुप के साथ शुरू करना, नया प्रोग्राम के साथ शुरू करना। अगर हम नशा मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को समझना होगा और उनको थोड़ा थोड़ा उन पर काम। 12 कदमों का कार्यक्रम किसी भी व्यक्ति को नशा मुक्त, अगर मैं नशा मुक्त होना चाहता हूं तो मुझे अपने समूह से जुड़ना, ग्रुप से जुड़ना। देखिए, मान लीजिए कोई लोग कोई ब्लाइंड हो जाता है, अंधा है, तो अंधे कौन से ग्रुप में रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पर मैं ज्यादा कंफर्टेबल। कोई गूंगे बहरे हो गए तो वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं दूसरे लोगों में नहीं रह सकते, लेकिन उनको वो कंफर्ट नहीं होते, वो सहज हो नहीं पाते। ना तो वो किसी को समझ पा रहे होते हैं और ना ही ना वो अपनी बात किसी को कह रहे होते हैं, ना समझ पा रहे होते हैं, ना उनकी बात कोई दूसरा भी अनकंफर्टेबल हो जाता है उनके साथ। इसीलिए मैं सभी को कहता हूं जो लोग नशा मुक्त होते हैं कि हमारा भी समूह है, हमारा भी समूह है। अगर हम उस समूह में रहेंगे तो हम ज्यादा सहज, ज्यादा पक्के तरीके से नशा मुक्त हो जाए, क्योंकि वहीं पर हमें आत्म स्वीकृति मिलनी है, वहीं पर मेरे को फिटमेंट बैठना है। मेरा फिट होना हो तो मैं वहीं होऊंगा, बाकी दूसरी जगह मैं फिट। और मैं इस बात से चिढ़ता रहता हूँ, कटता रहता हूँ कि मैं प्रोग्राम, भाई साहब अगर ऐसा करेंगे तो आप नशा मुक्त रह भी नहीं पाओगे। आपका नशा मुक्त रहना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप नशा करते हैं तो मुझे समूह से जुड़ना होगा और